will preheat the oven. So now I will start with lining my baking tin. अब सेकेंड स्टेप जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है बेकिंग टिन को ग्रीस करना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बेकिंग टिन है, हमने ऑयल लिया, इस पे लगाया, फिर उसके ऊपर हमने थोड़ा मैदा लिया, उसको डस्ट किया और फिर हम उसमें अपना बैटर डालते हैं। बट आज ये सब झंझट से हम लोग दूर हो जाने वाले हैं। आई गिव यू अनदर ऑप्शन विच इज दिस कुकिंग शीट। दिस इज असाई कसाई कुकिंग शीट। इट इज कोटेड, दोनों साइड कोटिंग होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही साइड से उसको लगाना है। एंड आई विल चैलेंज यू कि इसमें आपको एक ड्रॉप भी ग्रीस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आज आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। और ये सिर्फ केक टिन्स पे के लिए ही नहीं यूज होती, नॉट फॉर बेकिंग केक्स ओनली। पिज्जा में या आप कोई भी चीज बेक कर रहे हो, लाइक पोटैटोज, यू आर ग्रिलिंग एनीथिंग, you can use it in anything without using a single drop of oil. I hope you can see the product. Now here, यहाँ से हम उसको ओपन करेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ कि हम लोग पहले इसको लाइन कर देते हैं, बिकॉज हम लोग आज रेड वेलवेट केक बना रहे हैं। Now I want to ask you something. रेड वेलवेट केक की एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है दैट इज ऑलवेज present in red velvet cake, but yeah, not red color. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड के वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो इसका बेसिक है दैट इज वेरी वेरी नीडेड इन रेड वेलवेट केक। चलो तब तक हम लोग ये लाइन कर देते हैं, जब तक आप आंसर करो उसको। ये देखिए, इसके अंदर ये कुकिंग शीट है और ये कटर है। दिस इज द कटर। मेक श्योर आप उसको प्रेस ना करें, अदरवाइज इट विल हर्ट यू। जस्ट टेक आउट द बेकिंग शीट फ्रॉम इनसाइड like this. It should be of little bigger than your cake tin. And now I will teach you कि square cake tin को कैसे easily हम लोग line कर सकते हैं, ज्यादा कटिंग किए बिना। Yes, cream cheese होता है, but that is in the frosting. Anyone has answered cream cheese? Yes, Krupa ji, cream cheese is in the frosting. I'm talking about the base. ये हमने इस टिन से इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम इस टिन के ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से और सिर्फ एक छोटा सा कट देंगे इसके ऊपर इस साइड से। इज इट विजिबल? टेल मी यस इफ इट्स विजिबल। इस साइड से इस साइड से दे दिया। अब हम यहां से देंगे उसको सिमिलर कट्स। एंड देन व्हाट विल वी डू? We will just fold it inside like this. Fold it from this side. This is very easy method to line a cooking sheet on a baking tray if you are using a square tray. For round, I have given in various videos in this, it is published in this group also, my video for rasmalai cake. And then हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। And yes, one more thing about this sheet, ये रीयूजेबल है। लाइक आप इसे एक केक में नहीं, खासी बहुत सारे रेसिपीज में आप रीयूज कर सकते हैं। 2 times 3 times आई ऑलवेज यूज दिस। उसके बाद में आपको इसका एक और स्पेशल यूज भी दिखाने वाली हूँ। दिस केक टिन का जो ये है, दिस इज रेडी। एंड देन हम लोग अब इसको इसमें बिठा देंगे बस। सी, सो इजी हो गया ये।
यस कृपा जी, कोको पाउडर तो रहता है इन वेरी लेस क्वांटिटी, बट आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम बटर मिल्क यूज करते हैं एग्स को रिप्लेस करने के लिए केक्स में। बट रेड वेलवेट में एग्स के साथ साथ बटर मिल्क यूज किया ही जाता है। सो दैट इज अ स्पेशल इंग्रेडिएंट इन रेड वेलवेट केक। फिर उसके बाद जब बैटर रेडी हो जाता है तो हम उसमें विनेगर ऐड करके मिक्स करके पोर कर देते हैं इसमें। उसके बाद हमें बेक करने के लिए 2 मिनट भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द बेसिक पार्ट, इसीलिए हम इसको लाइन करके रख रहे हैं। यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव लाइंड दिस? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाइनिंग द टिन? सो वील शिफ्ट टू बेकिंग द बैटर। बैटर के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है। उसके लिए हम पहले बेकिंग बटर मिल्क बनाएंगे। बटर मिल्क यहाँ पे छाछ नहीं है, बेकिंग बटर मिल्क मीन्स उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 कप मिल्क लेंगे। मैंने सारी जो इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट्स है वो कप्स में दी है, बट वेन एवर यू आर मेकिंग केक आई विल सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कप्स इफ यू आर यूजिंग ग्राम्स दैट वुड बी बेटर। आई विल टेल यू द रीजन ऑफ दैट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट वी विल मेक अ बेकिंग बटर मिल्क। उसके लिए फिर हम उसमें 2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। वी वांट दिस मिल्क टू curdle। We'll give it a good mix and then we'll keep it aside for 5 minutes. Bowl. I'll be back in 2 minutes. Yeah. So जब तक ये बटर मिल्क रेडी होता है, वी वांट दिस मिल्क टू curdle। हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वे करके रखा हुआ है मैदा, दैट इज ऑल पर्पस फ्लावर। एंड देन वील ऐड कोको पाउडर। अभी जैसे यहाँ पे कमेंट्स में किसी ने बोला कि कोको पाउडर वी आर एडिंग। यस, रेड वेलवेट केक में हम कोको पाउडर ऐड करते हैं, बट उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है और इसमें हमेशा लाइट पाउडर यूज होता है। एंड सी हाउ एम आई मेजरिंग दिस। ये मैंने इसको स्कूप किया एंड देन आई विल कट इट फ्रॉम माई अदर फिंगर लाइक दिस। इसी तरीके से हमें मैदा भी मेजर करना है। एनी ड्राई इंग्रेडिएंट इफ यू आर मेजरिंग इसी तरीके से ही मेजर होगा। आई हैव मेजर्ड मैदा also like this. I'll measure cocoa powder also like this. I'll add 1.5 teaspoon tablespoon of cocoa powder. This is 1.5 cup of maida, and then I'll add 1.5 tablespoon of cocoa powder. 1 tablespoon and then now half tablespoon. Recipe की टेंशन मत करना, I will list it down in the comment section once this is over, once this live session is over. Now we will add someone is asking measuring. Yeah, ma'am. Measuring for I have tell that this maida is 1.5 cup and 1.5 tablespoon is cocoa powder. Now I will add 1 teaspoon of baking powder. I will measure it like this only. See, cutting it from my other finger. This is the way you will measure. 1 teaspoon baking powder and 1/4 teaspoon of baking soda. मीठा सोडा जो हम यूज करते हैं खाने के लिए, that.
हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेजर हो गए हैं. नाउ वील शिफ्ट टू आवर वेट इंग्रेडिएंट्स. नाउ वील कीप इट असाइड. ये मेजर हो गए हैं. ये भी कर्डल हो गया है, एज यू कैन सी. I have shared the measurements, ma'am. 1.5 cup of maida, 1.5 tablespoon of cocoa powder, 1 teaspoon baking powder and 1/4 teaspoon baking soda. 1 cup of milk में यहाँ मैंने 2 टीस्पून विनेगर ऐड किया है और इसको हम लोग कर्डल करने वाले हैं. सी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दूध फटना स्टार्ट हो गया है. बस इसे ही हम बेकिंग बटर मिल्क कहते हैं. यू कैन सी यहाँ पे ये जो दिख रहा है दाना दाना, दैट इज curdling. This is a very important ingredient. We always use buttermilk in the red velvet cake. Now I will use फैट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, एनी ओडरलेस ऑयल, जिसकी ना खुद की स्मेल हो, ना ओडर हो, ना टेस्ट हो खुद का. Any bland oil. I have used here sunflower oil. You can use olive oil, rice bran oil, जिसका खुद का, like आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं कर सकते. The measurement for oil I am again repeating, 1/4 cup plus 2 tablespoon. After adding this, I will add sugar in this. Many people use sugar as dry ingredients, but I always prefer using it as wet ingredient. So I'll add 1 cup of sugar. I've already measured it and I've showed you how to measure dry ingredients. Now I will add 1 teaspoon of vanilla essence or extract, whatever you have with you. And then with a balloon whisk, this is called balloon whisk, we have to stir it. As and when oil and milk will not be mixed, because oil or water mix karna is difficult, but stir until everything is properly, the sugar is properly incorporated in the liquids. And yes, I have used castor sugar here. If you want, you can use powdered sugar too. You can, Krupaji, you can use melted butter instead of oil, but the measurement has to be changed as butter has moisture content. So it's better to use oil-based cakes for frosting instead of butter-based cakes. I am using castor sugar that is super fine granulated. Like it's not like घर के granules. Castor sugar में पतले granules होते हैं, एकदम पिसी हुई चीनी की तरह. आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ वे करना और फिर पाउडर करना. लाइक एक कप आप मेजर करिए और फिर उसे आप पीस दीजिए, so that would be equal. Difference between custard and powdered sugar is castor sugar is always used in cakes, cookies, क्योंकि वो उसको स्ट्रक्चर देता है और उसमें पतले पतले ग्रैन्यूल्स होते हैं. और पाउडर शुगर यानी वो कंप्लीटली पिसी हुई होती है. That is the difference. But baking purpose के लिए we always use castor sugar. That gives the structure to our cakes and all. As we are not using eggs, I am making an eggless red velvet cake. If मैंने किसी भी चीज का आंसर नहीं दिया है and I'm doing also answering questions also, so please wait, सेशन खत्म होने के बाद I will answer all the queries. And one more thing, जो हमने कोको पाउडर यूज किया वो हमें लाइट यूज करना है, डार्क नहीं यूज करना है, अदरवाइज आपके केक का कलर एकदम डार्क हो जाएगा. ये बात ध्यान रखना. अब हम इसके ऊपर सीड लगाएंगे.
नॉर्मली एगलेस केक में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए उसमें, और सेकंड उसमें एरेशन आ जाए। Give it a good mix once. Either way, we are going to mix it in the wet ingredients, so these things are going to get mixed up. अब हम इसे सिफ्ट कर देंगे इसमें। जो ग्रैन्यूल्स रह गए हैं उसे भी हम इस तरह से सिफ्ट कर देंगे। अब वापस से हम हमारा बलून विस्क लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मेक श्योर आपको बहुत विगरसली मिक्स नहीं करना, सिर्फ उतना ही मिक्स करना है कि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो वेट इंग्रेडिएंट्स में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। माइक्रो ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। दिस शुड बी द कलर ऑफ द बैटर। अगर आप डार्क कोका पाउडर यूज करेंगे, लाइक जो बेकिंग जो लोग करते होंगे दे प्रोबेबली नो डच प्रोसेस आता है, डार्क आता है टू मेक द चॉकलेट केक डार्क, बट इस चीज में हम वो यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज जो आपके केक का कलर होगा वो एकदम डार्क हो जाएगा। There should not be any lumps. Make sure. See, बैटर की कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना। कंसिस्टेंसी इससे ज्यादा ढीली हुई तो बैटर बीच में से संक हो जाता है। केक जो है हमारा इससे ज्यादा पतला हुआ तो बैटर केक बीच में से संक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा थिक बैटर होगा इससे तो फिर केक बीच में से क्रैक हो जाएगा, बिकॉज उसको मॉइस्चर नहीं है, वो ड्राई हो जाएगा, बीच में से क्रैक्स हो जाएंगे। So either way, this ribbon consistency should be there. प्रीहीट करना है हमें। अगर हम लोग मैन्युअली प्रीहीट करते हैं तो 180 डिग्रीज पे हमें 10 मिनट्स तक अवन को प्रीहीट करना है। ओटीजी में बोथ रॉड ऑन, कन्वेक्शन में भी सेम रहेगा। और कुकर पे अगर करना है तो वी हीट इट फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। ये अब इस बैटर को हम कलर देंगे। फॉर दैट वी आर यूजिंग this super magic red color from Magic Colors, and I will add half teaspoon of this gel color. Preferably use gel color क्योंकि liquid color अगर कलर लाने के लिए ज्यादा यूज करेंगे तो बैटर की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। जेल जो होता है वो थोड़े से ही उसमें बहुत ज्यादा कलर देता है। See, you can see the color of the batter. रेड वेलवेट केक का जो टेस्ट रहता है दैट इज माइल्ड चॉकलेटी। See, it's looking yummy. आई नो आप सब लोगों को खाने की इच्छा हो रही होगी। इवन आई एम वेटिंग के कब बन के रेडी हो जाए, वी कैन ईट एंड चेरिश टुगेदर। नाउ द बैटर इज रेडी के द ओवन इज प्रीहीटेड। द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप दैट वी हैव इज, इस बैटर में आप एट लास्ट 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। One teaspoon vinegar, mix it vigorously, not too much as you would that just so that this is properly mixed। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक डेंस हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने हैंड बीटर यूज नहीं किया है यहाँ पे।
क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा बीट करोगे तो वो बैटर पूरा खराब हो जाएगा, मीन्स आपका केक जो होगा वो डेंस बनेगा, इट वुड नॉट बी सॉफ्ट लाइट एंड फ्लफी. Now this is batter is ready. Quickly transfer it into our baking tin which is pre-lined. Let me check where's my spatula. Yeah, ये इसीलिए ही हमने लाइन करके रखा था ताकि हम लोग फटाफट से उसको. No, you should not skip the cocoa powder. क्योंकि once you skip the cocoa powder वो red velvet केक जो है वो अपनी जो टेस्ट है जो उसकी प्रोमिनेंट वो मिस कर जाएगा. देन इट वुड बी वेनिला केक विथ रेड कलर. I'll transfer it in this cake tin. I'm using a square cake tin. You can use a विनेगर की जगह हम लेमन जूस यूज कर सकते हैं. That is an option. Same quantity, but vinegar will be synthetic vinegar will give more good results. But if you don't have it at hand, you can use lemon juice. Scrape out everything properly. That's why we use silicone spatulas. Now I have not used a single drop of oil or flour to line this cake tin. I've just used this cooking sheet and you will see the results by yourself as this cake will be baked in 20 minutes. Until then we'll frost. Why someone is asking why we need to add vinegar in lastly in the batter. That is because vinegar will give me 1 minute. I will answer this question once I will keep this in oven. I will tap this on the so that all the air bubbles are released. And then I'll put it in the oven 2 minutes. In OTG, it will take about 20 minutes to bake. Kindly use your calculations in the oven because every oven shows 180 but वो अंदर से 180 नहीं होता every time. कुछ लोगों का पुराना होता है, कुछ लोगों का न्यू होता है. So we cannot say कि 180 पे हो ही जाएगा. आपको अपना स्किल यूज करना है. लाइक आपको गैस पता है, आपका गैस इफ यू आर यूजिंग ऑन फुल तो हाउ मच इट विल, रोटी कितनी जल्दी बनेगी. Similar thing is with your oven. If you are not comfortable with your oven, cook it on your gas. That is not a compulsion. और टिन का ये जो मेरा वाला टिन का साइज है दैट इज 9 इंचेस. और अगर आपको राउंड टिन में बनाना है तो आप आइदर 8 इंचेस के 2 बारी करके बेक कर सकते हैं या 6 इंचेस के 3 बार करके बेक कर सकते हैं. इज दैट ओके? ओके, सो बैटर इज रेडी, इट इज गोइंग. तो अब हम बनाएंगे फ्रॉस्टिंग. इसके अंदर रखते हैं. फ्रॉस्टिंग के लिए अब मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ यहाँ पे. एक सेकेंड. नहीं, ये विप क्रीम और ये बाउल अंदर लेके आना. ओके, सो अभी बहुत गर्मियां हैं और हम लोग क्रीम विप करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. बहुत बहुत अभी बारिश भी आने वाली है, सो वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो उसका एक मैंने
सॉल्यूशन निकाला था ड्यूरिंग लास्ट ईयर। व्हाट आई डिड, आई मतलब 2 बाउल लिए, बीच में मैंने पानी भरा है और मैंने इसको फ्रीज कर दिया है ओवरनाइट। तो इसके बीच में जो बर्फ है वो इसके बीच में ही रहेगी, इट विल नॉट गो एनीवेयर। Yes, both rods have to be used while baking cake. I use that. Normally bakers बोलते हैं कि use only lower rod. If you are comfortable with lower rod, it's okay. I use both the rods. उसमें 20 minutes में केक बेक हो जाता है. At last, if you are using 1 cup, you will get around 500 to 700 grams. We are using 1.5 cup flour. So we will get around 1 kg of the cake sponge with frosting. But हम mini cakes बना रहे हैं. हम लोग फुल साइज केक नहीं बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 3/4 कप क्रीम चीज लेके रखा हुआ है ऑलरेडी, मेजर करके। क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग विथ व्हिप क्रीम बनाने वाले हैं। और अब मैं इसमें 3.5 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर है ये ऐड कर रही हूँ, कैस्टर शुगर नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर, कैस्टर शुगर जो रहती है वो हम लोग केक के स्पॉन्ज में ऐड करते हैं। फ्रॉस्टिंग्स में ऑलवेज वी गो विथ पाउडर्ड शुगर। 3.5 tablespoon of powdered sugar, and we will cream it. Bowl is too small. Thank you so much. वैसे क्या है, आप एक नीचे से बाथ रखेंगे, बर्फ डालेंगे, बाउल रखेंगे, एंड व्हाट यू विल गेट इज के वो बाउल यू 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 घूम रहा होता है और हम बाउल को संभाल रहे होते हैं और क्रीम विप नहीं होता है उसमें प्रॉपरली। सो हम 2 बाउल लेंगे, we'll cream it. See, the texture has changed. AC ऑफ है? हाँ, ऑन करना। ऑन। अब हम इसमें 120 ml ऑफ whipping cream डालेंगे, that is half cup. See, it has to be in the liquid state. ये whipping cream वापस रख देना फ्रिज में। अब हम इसे whip करेंगे। whip करने की टेक्निक के लिए पहले हम 2 पे रखेंगे इसको और whip करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको स्लो पे ही whip करेंगे। मेक श्योर जो आपके ब्लेड्स है बीटर के, वो आपकी सरफेस को बहुत ज्यादा टच ना करे, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर आप ऊपर ऊपर से विप करें, ज्यादा उसकी वेसल जो है जिसको हम विप कर रहे हैं जिसमें, उसकी वॉल को स्टिक ना करें। हाँ, ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, तो हम अब इसको 3 पे करेंगे।
काफी सॉफ्ट पीक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हम इसको 4 पे बीट करेंगे। पीक्स आना स्टार्ट हो गए बेसिकली। आप कंसिस्टेंसी देखते जाइए साथ साथ में। कैसे पता चलेगा कि क्रीम विप हो गई है? जब आप इस बोल को उल्टा करेंगे तो क्रीम विप नहीं होगी, दैट मीन्स इट इज प्रॉपर्ली विप्ड विद 6 बट इस चक्कर में उसको उतना बीट मत कीजिएगा कि वो एकदम हार्ड हो जाए और उसमें छोटे छोटे बबल्स पड़ जाए, लेकिन उससे शाइन चली जाए। दैट वुड नॉट बी प्रॉपर विपिंग, वो ओवर विप हो जाएगा। उसका भी मैं टेक्निक बताती हूँ। स्प्रे सम वाटर, वेरी लिटिल, लेस देन 1 टीस्पून, एंड देन अगेन बीट इट slowly, and gradually your bubbles will disappear and cream will be little shinier. Now we will whip it on 5. ये मैंने हाफ कप क्रीम लिया है, as we are not going to cover whole cake with this. ठीक दिख रही है आपको? Do not overbeat it. You just slowly. और अब मैं इसे उठाकर दिखाती हूँ। सी, और शाइन देख रहे हो? ये शाइन नहीं जानी चाहिए। दैट मीन्स योर क्रीम इज whipped प्रॉपरली। नाउ अब हम इस स्वीटन क्रीम चीज को, जो हमने ऑलरेडी whip करके रख दिया है, इसमें ऐड करेंगे। and again we'll whip it so that it's mixed properly. हमने 3/4 cup of cream cheese लिया था. Mixed it properly with 3.5 tablespoon of icing sugar and then mixed in a half cup whipped cream. Our cream cheese frosting is ready. एक तो ब्रांड का है और एक एनी टाइम इमरजेंसी। Any emergency time? I'm not able to understand. अगर आपके पास चीज क्रीम नहीं हो तो आप whipped क्रीम भी सिर्फ यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और whipped क्रीम का ब्रांड है, आई एम यूजिंग रिचेस गोल्ड। उसका टेस्ट वाइज बेटर रहता है, बाकी यू कैन यूज एनी रिचेस, ऑल आर गुड। प्रोपोलाइट इज गुड। हियर आई हैव यूज्ड रिचेस गोल्ड। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमने whip किया और हमने इसको पाइपिंग बैग में भरा और यूज करना स्टार्ट कर दिया, नो, दिस विल नॉट होल्ड इट्स शेप। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर चिल करने के लिए, ताकि उसकी जो पीक्स है वो थोड़ी सेटल, मतलब थोड़ी स्टिफ हो जाए और वो प्रॉपरली सेट हो जाए क्रीम। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे।
And now the last part is, am I audible? Am I audible, right? Okay, the last part is the chocolate garnishing. For chocolate garnishing, first of all, I'll clean my surface. Yeah. पानी के बोल के साथ फ्रीजर में रखना है। नहीं, पानी का बोल नहीं रखना है, जिसमें आपने बीट किया है ना, उसको रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग हमारी कुकिंग शीट लेंगे, which can be used rather other than cooking and baking. I'll show you. फ्रिज में जब तक आपका केक आप टॉटे करो, दैट मीन स्लाइस करो, तब तक यू कैन पुट 15 मिनट्स इज इनफ, आई सपोज। हम अब हमारा मैजिकल प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज अवर कुकिंग शीट, जिसको हम यूज करेंगे कुकिंग शीट से कहीं ज्यादा। आई शो यू हियर। यहाँ पे हमें कुकिंग शीट का एक पीस लेना है, लाइक दिस। इसे हम स्टिक करेंगे ऑन आवर सरफेस। इसी ग्रुप में मेरा एक वीडियो है रसमलाई केक पे, यू कैन वॉच दैट। उसमें मैंने पूरा चॉकलेट का कवरिंग बनाना सिखाया है फॉर केक। बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगाने हमें, क्योंकि ये निकाल के हमें फिर फ्रिज में फ्रीज करने रखना है। यहाँ पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है, सी पाइपिंग बैग में भरा हुआ है। इसको मैंने मेल्ट किया, कूल किया अंटिल रूम टेम्परेचर, एंड देन उसके बाद मैंने इसमें फिल किया। गरम गरम इसमें फिल नहीं करना है, कूल करके फिल करना है चॉकलेट को। चॉकलेट मेल्ट करने के रिगार्डिंग एक टिप है। अगर आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रहे हैं चॉकलेट को, तो उसके लिए आपको आपका पानी एक कढ़ाई में बॉईल करना है। उसके बाद वो बॉईल हो जाए, यानी वो पूरा उबल रहा हो, गैस को बंद करनी है, उसके ऊपर बोल रखना है, उसमें आपका चॉकलेट रखना है। गैस चालू में आपको नहीं चॉकलेट मेल्ट होगा, क्योंकि उसमें चॉकलेट बर्न हो जाने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमें वो बंद करके फिर ही उसमें चॉकलेट मेल्ट करना रहता है। नेक्स्ट, अगर आप माइक्रोवेव में उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो आप, हेलो, एम आई ऑडिबल? एक सेकेंड। Okay, now am I audible? Actually, my Bluetooth speakers, this battery is over. No problem, we'll do it like that. Okay, now if you are doing it in a microwave, use a microwave safe bowl, बोरोसिल के आते हैं। उसमें अपने चॉकलेट को चॉप करके रूम टेम्परेचर पे रखना है। फ्रिज वाला चॉकलेट डायरेक्टली आप उसको गर्म नहीं कर सकते, इट विल बर्न वेरी बैडली। आप उसको सुबह से निकाल के रख दीजिए या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए, फिर उसको आप मेल्ट कर सकते हैं। सो माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे आपको 15 सेकेंड्स के बर्स्ट में करना है। आपने सपोजिटली ये बाउल है, इसमें चॉकलेट रखा, माइक्रो में डाला, 15 सेकेंड्स गर्म किया, बाहर निकाला एंड देन मिक्स किया। इस वे में ही चॉकलेट मेल्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा चॉकलेट मेल्ट, वो बर्न हो जाएगा अगर आप उसको कंटिन्यू हीट देंगे। बैक टू माय चॉकलेट गार्निशिंग। हम लोग मिनी केक्स बना रहे हैं। सो रेड वेलवेट है, लव थीम है, नॉर्मली यूज्ड फॉर योर स्पेशल वन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ हार्ट हियर।
हम यूज़ करेंगे, डेयरी मिल्क या ऐसा चॉकलेट यूज़ नहीं करना है। सी हार्ट। नाउ आई विल राइट सम। Visible? Voice low? Okay, as my Bluetooth speaker's battery is low, I have to remove my headphones. I'll speak a little louder. See, I'm making chocolate garnishes. You have to make, अगर आपको 6 चाहिए तो आप 24 बनाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और इसे बना के आप एटलीस्ट 24 आवर्स रेफ्रिजरेट करना है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बन गया एंड आई कैन इजीली यूज इट। सी एनी डिजाइन यू कैन यूज। आई एम मेकिंग रेड वेलवेट केक्स, इसीलिए मैं हार्ट्स बना रही हूँ। Make as thick as possible. See, कुछ नहीं करना, शीट को उसमें से निकालना है, रोल करना है, इस पे रखना है and you have to write anything you want. If you are good with piping, if not, आप ऐसे ही इस पे चॉकलेट स्प्रेड कर दीजिए, उसको फ्रीज करिए, चॉकलेट निकल आएगा। उसके बाद आप उसको अपनी डिजायर्ड शेप में कट कर लीजिए नाइफ से, अगर आप पाइपिंग में इतने अच्छे नहीं हैं तो। इज इट विजिबल प्रॉपरली नाउ? ओके, तो अब हम इसे फ्रिज में ठंडा करने रख देंगे। केक भी बेक हो चुका है, आई कैन शो यू। The cake is baked completely. I'll keep it on a wire rack. See, but हम लोग इसे right away use नहीं कर सकते। The cake is visible properly? Okay, तो हम इसे directly use नहीं कर सकते। Came out clean. I'm putting it in middle. ये फ्लैट है, 20 मिनट्स में बेक हो गया। अगर आप एक ही टिन में राउंड में यूज़ कर रहे हैं 6 इंचेस या 8 इंचेस, इट मे टेक मोर टाइम। आई कैन नॉट सजेस्ट। अगर आप यही मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिनट्स में हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ फ्लैट। ओके, अब ये केक को हम ठंडा करने रखेंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, लाइक हम इसे टच ना कर सकें। ये बहुत गर्म है, आई कैन नॉट टच द टिन। सो 10-15 मिनट्स हम लोग इसमें रखेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर फ्रॉस्टिंग पार्ट। फ्रॉस्टिंग, डोंट वरी, फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक केक बना के रख दिया है। This is the cake I have prepared yesterday. I would suggest to you also, अगर आप केक फ्रॉस्ट कर रहे हैं या आप ऑर्डर्स ले रहे हैं या आपको केक बनाना पसंद है तो आपको फ्रॉस्टेड केक्स चाहिए, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ प्रिपेयर अहेड।
6 घंटे पहले बना के रख दीजिए, फ्रिज में ठंडा कर दीजिए, या अगले दिन बना के रख दीजिए। ठंडा होने के बाद, डीमोल्ड करने के बाद, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद क्लिंग रैप करिए और फ्रिज में रखिए। आई वुड सजेस्ट क्लिंग रैप बिकॉज इससे मॉइस्चर केक का लूज नहीं होता। आप ऐसे ही रखेंगे केक ड्राई हो जाएगा। ठंडा करने का रीज़न है आप इसके बाद उसको इजीली कट कर सकते हैं। आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे आए हुए केक को कट करेंगे, वो क्रम्बल हो जाएगा, टूट जाएगा। यू विल फेस मैनी इश्यूज विद दैट। अब हम इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रिमूव कर देंगे। यहाँ मैंने टर्न टेबल ली है, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। यहाँ मैंने टर्न टेबल ली है। केक को टॉटे करने की टिप नंबर 1, नाइफ को नहीं हिलाना है, हैंड को हिलाना है। नाइफ स्टेबल रहेगी। पहले मार्किंग दे दीजिए। ओके, दिस केक इज बिकम टू सॉगी फ्रॉम अप, इसीलिए हम इसका पार्ट निकाल रहे हैं। आपने उसको मार्किंग दे दी। चारों तरफ से हाथ से आपको निकालते जाना है, घुमाते जानी है टेबल हाथ से। और हमको हमारी जो ये नाइफ है ये स्टेबल रखनी है। Until and unless नाइफ पूरी घूम ना जाए। सी, दिस इज डन। केक का अपर पार्ट इज रिमूव। यही सेम चीज टॉटे करने में लागू होती है जब हम राउंड केक्स बनाते हैं तब। क्लीन माय हैंड, गिव मी अ मिनट। अपर लेयर इसीलिए ही निकाली जाती है और जो ये स्पॉन्जी लेयर हो वो बाहर की तरफ रहे। सिमिलरली मैंने आपको बताया नाइफ वुड बी स्टेबल, रोटेट योर हैंड। एम आई क्लियर? से येस और नो सो दैट आई कुड नो। क्या हुआ, सब सो गए? Yes, understood. Okay, I saw one reply. Yeah, Asai Kasai Premium Wrap, I've used that only as I have participated in Asai Kasai contest. So I have got the samples and I have repurchased it. The Premium Wrap is awesome. I have used that only. It can be used in refrigeration as well as microwave. So 2-in-1, you can use that also. I have used that only. Now these are the cookie cutters which are available in the market. If you don't have these, you can use this glass also. But the thing is थोड़ा छोटा बनेगा और ये थोड़े पॉइंटेड रहते हैं, ये इतने पॉइंटेड नहीं रहते। तो हम कुकी कटर से केक के छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। Can you see this? Yes. So we'll keep aside this.
ऑप्शंस है, जार केक्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउ मिनी केक्स क्यों? एवरीबडी शुड बी आस्किंग व्हाई नॉट फुल साइज केक। फर्स्ट रीज़न इज दैट अगर आप केक का बिजनेस कर रहे हैं, आपको किसी को एज अ सैम्पल केक भेजना है, सो यू कैन सेंड दिस वन। सैम्पलिंग के लिए केक जार्स के अलावा ये भी एक ऑप्शन है। फ्रॉस्टिंग बहुत कम यूज़ होती है। इफ़ यू आर अ डाइट कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस पर्सन, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस। we'll keep aside these crumbs. These are very useful. I will not throw them away. I'll cover my cake also so that it does not dry out from outside. Now we'll start decorating it. For that I'll use this cake board and a tissue paper like thing. Will be look good, not useful though. Now एवरीबडी आस्क रोजेट्स बनाने हैं, रोजेट्स बनाने हैं। रोजेट्स के लिए टिप कौन सी यूज़ करनी है? इज इट विजिबल? दिस इज पाइपिंग नूर नंबर 5C। बिल्टन हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, बजट के बाहर रहता है। हम इंडियंस के लिए दिस इज नूर नंबर 5। यू कैन सी क्लोज्ड स्टार टिप। This is for droplets, open star tip. Open. Today we are going to use this one, and this is also a type of closed nozzle. We can use this too. अब next is frosting of the cake. Okay, उसके लिए I'll show you a technique. अब suppose हम ये वाला nozzle use कर रहे हैं। पाइपिंग बैग लिया, पाइपिंग बैग में नोजल डाला हमने, ये नोजल इतना बाहर आना चाहिए, तो वील कट इट दिस, वील होल्ड इट फ्रॉम हियर, कट इट। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी इज अ फर्स्ट टाइम मेकर, फ्रॉस्टेड केक्स नहीं बनाएंगे, इसलिए आई एम शोइंग दिस टिप्स। एकदम टाइट कर लो, नोजल पकड़ के पॉलीथीन को एकदम टाइट कर लो। इसको इसमें ग्लास के ऊपर इस तरह से रोल कर लो। सी रोल। नाउ वी विल फिल इन व्हिपिंग क्रीम। अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, व्हिपिंग क्रीम बहुत जल्दी इसमें फिल हो जाएगी। चिल हो गई है। I'll completely dry my spatula. अब हम इस तरह से इसे एक मिक्स देंगे। so that नीचे कुछ रह गया हो, so it can be easily filled. See, this type of consistency should be there. We'll fill it in this. into the fridge. इसे बाहर नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपके हाथ में ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सी इस तरह से पाइपिंग बैग फिल कर ली, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे so that it doesn't melt.
दिस वे फोल्ड करना है. कीप सम टिश्यू पेपर्स विथ यू क्योंकि आपके हाथ स्पॉइल होंगे तो केक भी स्पॉइल होगा. We'll put some cream here and then put a mini cake over it this way. And then it's very easy, especially for beginners. सिर्फ प्रेस किया, छोड़ा, and pipe this droplets. आपके पास नोजल नहीं है, अटका है ना, तभी उसमें अटका है. Okay, so I put it my second layer. Again we'll pipe this way. I'll put my third layer. If you want, you can make, yeah. Okay, the reason for not adding sugar syrup is ये naked cake है. This is not fully covered cake. This is naked cake, as you can see it from here. You can see. नहीं, केक सोक नहीं करना है. आप सोक करोगे इसका वज़न बढ़ जाएगा और लेयर्स अपेरेंटली गिर जाएगी. So we are not soaking it. I am mounting my camera again so that you can see properly. Okay, say yes if you understood. If not, I'll again explain. दिख नहीं रहा है इसमें. हाँ, यूजुअली आप सोक करते हैं ताकि केक सॉफ्ट रहे. यूजुअली हम सोक करते हैं ताकि केक सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो जाए जब हम उसे रेफ्रिजरेट करें. अब हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल्स लगाएंगे. हम लोग रेड वेलवेट केक बना के सोक कर सकते हैं उसको. या अगर आप रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, पूरा उसको प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू सोक इफ यू वांट. बट ये केक इतना सॉफ्ट है, इफ यू डोंट सोक ना तो भी चलेगा, दैट इज नॉट एन इशू. बट इफ यू आर सोकिंग, यूज इट इन वेरी लेस क्वांटिटी. I have added some sprinkles and मैंने कल से कुछ गार्निशेस बना के रखे थे. I will add that too. See, मैंने इसको कल से ही बना के रख दिया है. मैंने इसको बनाकर ही कुकिंग शीट के साथ स्टोर किया है, सो दैट ये चीज़ें एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए.
See, I have this. This is so coming out so easily. You just have to take it and put it here. Is it visible? Did you like the idea? Normal cake सबने खाए होंगे. This is something different. Very easy to make. No झंझट, no soaking, no covering. You can easily surprise your loved ones. And with this Asai Kasai cooking sheet, it has made my work very easy. You can see. Yes, दोनों साइड क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग ही यूज़ करते हैं. इसका टेस्ट क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ ही आता है. मैं आपको एक बार फिर से पाइपिंग करके दिखा देती हूँ सो दैट इट इज़ क्लियर. ये फ्रिज में रख धीरे से. लुक क्लोजर, ध्यान से देख लीजिए. पूरा ड्रॉपलेट को बिठाना है, फिर खींचना है. बिठाना है, फिर खींचना है. बिठाना है, फिर खींचना है. स्टिक एंड देन पुल अवे. स्टिक एंड देन पुल अवे. फ्रिज में रखना ना, अदरवाइज बार बार. Another layer. If you want, you can use only 2 layers too. Totally up to you. Show your creativity. The third layer. Now third layer में we'll make some rosettes. वो cream वाला बाउल लेके आना, मैं डाल देता हूँ. What I'll do, I'll just turn my wrist, not my hand, I'll turn my wrist too. Is it visible? Some star sprinkles, heart sprinkles, whatever you have, preferably red. And then last, chocolate garnishing that I showed you. Please overnight refrigerate करके ही यूज़ करें, वरना हाथ में पिघल जाएगा. This time I'll be using some hearts. A pair of heart I have made yesterday. How's it? Please comment in the comment section.
like it or not? I'll share the picture soon in the group. किसी को कोई क्वेश्चन हो? Yes ma'am, the cooking sheet is indeed magical. The chocolate garnishes came out so well, as you can see. Now I will show you how the cake will come out clean. I'll show you now. Let me keep it in the refrigerator. See, otherwise this is melting.